अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं टॉप 10 विद JNM और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। दुनिया भर से आज की 10 बड़ी और इंतहाई अहम खबरें जिन पर आज हम बात कर रहे हैं। नाज़रीन किराम, आज 20 दिसंबर 2020 है और आज दिन है इतवार का। ये टॉप 10 विद JNM का शाम का बुलेटिन है। खबरों का सिलसिला शुरू कर लेते हैं। जो आज की पहली बड़ी खबर है ये पाकिस्तान से है। नाज़रीन, पाकिस्तान के दौरे पर आए चीन के जंगी जहाज़ और चीन के फ़िज़ाइया के लोग वो पाकिस्तान की फ़िज़ाइया के साथ मशकें कर रहे हैं। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल नदीम रज़ा ने इन मशकों का मुआयना किया है। अफ़वाज पाकिस्तान की कारकर्दगी को सराहा है और पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात के इस्तेहकाम को भी सराहा है। पाकिस्तान के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की जानिब से कहा गया है कि पाकिस्तान की तमाम मुसल्लह अफ़वाज भारत की धमकियों के मुकाबले में तैयार हैं और पाकिस्तान के शाहीन और इसी तरह से चाइना की फ़िज़ाइया मुश्तरका तौर पर भारत के ख़िलाफ़ हर तरह की फ़िज़ाई मशकें करके भारत को सरप्राइज़ देने के लिए तैयार हैं। आप जानते हैं नाज़रीन, भारत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ सर्जिकल स्ट्राइक की तैयारियां कर रहा है। ऐसे में पाकिस्तान की जानिब से भी भारत को सरप्राइज़ देने के लिए, भारत के हमलों का मौसर जवाब देने के लिए तैयारियां जारी हैं। कहा जाता है कि जनवरी या फिर फरवरी का महीना इसके लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि भारत इन 2 महीनों में कोई सर्जिकल स्ट्राइक या नाकाम जारियत कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान की जानिब से इस मर्तबा भारत को भरपूर तरीके से रिस्पांस दिया जाएगा। अब की बार भारत के पायलट्स को रिहा नहीं किया जाएगा और जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें मार दिया जाएगा। ये रिपोर्ट सामने आ रही हैं। जबकि नाज़रीन, दूसरी बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि पाकिस्तान के CPEC मंसूबे पर तेजी से काम का सिलसिला जारी है। बरतानिया के हाई कमिश्नर ने कहा है कि बरतानिया को पाकिस्तान के CPEC मंसूबे से कोई एतराज़ नहीं है और यह बरतानिया के इंटरेस्ट या मुफादात के खिलाफ नहीं है। आप जानते हैं नाज़रीन, बरतानिया के हाई कमिश्नर ने गुज़श्ता दिनों पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से खुसूसी मुलाकात की थी। पाकिस्तान ने बरतानिया को कहा था कि भारत के दौरे पर आने वाले बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन या इसी तरह से बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा वो भारत को असलहा ना दें, क्योंकि ये निहत्ते कश्मीरियों पर इस्तेमाल होगा। और इसी तरह से जो अफ़गानिस्तान के अंदर पाकिस्तान की फ़ौज की कारकर्दगी है, इस पर बरतानिया को चाहिए कि अमरीका को वादे पर कायम रखे और नेटो अफवाज को यहां से निकाला जाए। जबकि नाज़रीन, एक और अच्छी खबर यह सामने आ रही है कि UAE के फॉरेन मिनिस्टर की जानिब से एक एलामिया जारी हुए हैं, एक स्टेटमेंट सामने आई है जिसमें पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब इमारात के ताल्लुकात को सराहा गया है और UAE के वज़ीर ख़ारजा की जानिब से कहा गया है कि दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मुस्तहकम हैं और मज़ीद मुस्तहकम हो रहे हैं, इसलिए किसी भी प्रोपेगेंडे की जद में ना आने दिया जाए और पाकिस्तान के साथ UAE ताउन जारी रखेगा। आप जानते हैं नाज़रीन, भारत के आर्मी चीफ और भारत के वज़ीर ख़ारजा UAE के दौरा कर चुके हैं गुज़श्ता 15-20 दिनों के दौरान और इन दौरों के से दुनिया को यह तासुर दिया गया, पाकिस्तान को यह तासुर दिया गया कि शायद मुत्तहिदा अरब इमारात पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत के साथ मिलकर कोई बड़ी प्लानिंग कर रहा है। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है और अब नाज़रीन इत्तला सामने आ रही हैं कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, साबिक आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ है जो सऊदी अरब के अंदर मौजूद हैं, वो भी पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात को बढ़ा चुके हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा जल्द सऊदी अरब का और UAE का दौरा करने जा रहे हैं, जिससे भारत की बढ़ती हुई साजिशों को काउंटर किया जाएगा, उन्हें ख़त्म किया जाएगा और एक तरह से भारत को पैगाम दिया जाएगा कि वो खित्ते के अंदर पाकिस्तान के दोस्त ममालिक को दुश्मनी में बदल नहीं सकते हैं। आगे बढ़े नाज़रीन, जो आज की दूसरी बड़ी खबर है ये नाज़रीन पाकिस्तान और आज़रबैजान के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़रीन, ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि पाकिस्तान ने आज़रबैजान के साथ नए मुआहदे किए हैं, नए इत्तिफ़ाक़ात हुए हैं। पाकिस्तान के CPEC मंसूबे को आज़रबैजान के रास्ते से सेंट्रल एशिया और फिर वहाँ से यूरोप तक पहुँचाने का प्लान है। आप जानते हैं आज़रबैजान को कराबाख का इलाका पाकिस्तान और तुर्की ही ने आज़ाद करवा के दिया है। 30 साल के बाद आज़ादी मिली। तुर्की ने ड्रोन टेक्नोलॉजी मुहैया की, पाकिस्तान ने इंटेलिजेंस मालूमात शेयर की और इसी तरह से पाकिस्तान की फ़िज़ाइया और पाकिस्तान की दीगर अफवाज भी आज़रबैजान को मदद फराहम करती रही। यही वजह है आज़रबैजान पाकिस्तान का शुक्रिया अदा करता है और इसी तरह से मकबूजा कश्मीर के मामले पर आज़रबैजान का मौक़िफ़ पाकिस्तान के हक़ में है, जो यकीनन एक अच्छी बात है। और अब नाज़रीन, वहाँ पर जो मादनियात हैं, इसी तरह से दीगर जो गैस और पेट्रोल के ज़खायर हैं, उनसे पाकिस्तान भी मुस्तफ़ीद होगा और पाकिस्तान आज़रबैजान को असलहा भी देगा और इसी तरह से फ़ौजी ट्रेनिंग के मुआहिदे भी कर लिए गए हैं, जो एक तरह से यूरोप
यूरोप के लिए और इसी तरह से भारत के लिए, जो दीगर सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ मुआहदे करके पाकिस्तान को तोड़ना चाहता था, चाबहार पोर्ट को एक्टिव करना चाहता था। उज़्बेकिस्तान, ईरान और इसी तरह से भारत की वर्चुअल मीटिंग हो चुकी हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तान भी अपनी सफारती कोशिशों को मुतहर्रिक किए हुए है, जो एक तरह से पाकिस्तान की कामयाबी की बड़ी अलामत है। साथ साथ नाज़िकाम इत्तलात सामने आ रही हैं कि भारत की जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। भारतीय अखबारात के अंदर रिपोर्टें छप रही हैं कि पाकिस्तान तुर्की पर इन्हिसार करता है, लेकिन पाकिस्तान और इसराइल के ताल्लुकात किसी सूरत भी कायम नहीं होने दिए जाएंगे और पाकिस्तान को इसराइल के करीब नहीं आने दिया जाएगा, क्योंकि इसराइल तो बड़ा इत्तेहादी है भारत का। लिहाजा तुर्की को और पाकिस्तान को इसराइल और भारत दोनों मिलकर काउंटर करते रहेंगे। तो नाज़िकाम, ये साजिशें हैं भारत की पाकिस्तान के खिलाफ और तुर्की के खिलाफ। इससे समझ लेना चाहिए कि पाकिस्तान और तुर्की की दोस्ती और तुर्की के साथ ताल्लुकात में इजाफा और जो खुफिया टेक्नोलॉजी हैं उनका तबादला ये बहुत ज़रूरी है। और तुर्की पाकिस्तान को ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम कर रहा है और इसी तरह से बाहरी आबदोजें और बाहरी जहाज़ भी पाकिस्तान को बनाकर दिए जा रहे हैं। आगे बढ़े नाज़िकाम, जो आज की तीसरी बड़ी खबर है, यह नाज़िकाम अफगानिस्तान की सूरत हाल के हवाले से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर आज काबुल में एक बड़ा बम धमाका हुआ है। IED ब्लास्ट के ज़रिए से अफगानिस्तान के रुकने पार्लियामेंट को टारगेट किया गया है और इसी तरह से इस हमले के अंदर काफ़ी लोग मारे गए हैं। 15 से ज़ायद लोगों के मारे जाने की इतलात हैं और मुतअद्दिद ज़ख्मी हुए हैं। जबकि नाज़िकाम, अफगान तालिबान की मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान तालिबान दावा कर रहे हैं कि काबुल फ़ौज के 12 टैंक तबाह कर दिए गए हैं और इसी तरह से काबुल के खिलाफ कार्रवाइयों के अंदर कम अज़ कम 25 काबुल फ़ौजी हलाक हुए हैं। जबकि मुख्तलिफ सूबों में तालिबान के सामने आज 33 काबुल फ़ौजी एहलकारों ने, पुलिस एहलकारों ने हथियार डाले हैं। अफगान तालिबान का दावा है कि उनकी गिरफ्त रफ्ता रफ्ता मजबूत हो रही है। और इसी तरह से नाज़िकाम, एक रिपोर्ट ये भी सामने आ रही है। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर अकाउंट पर लिखा है कि तालिबान के मातहत इलाकों में काबुल फ़ौज ऑपरेशन करके अमन को नुकसान पहुँचा रही है, अमन माहिदे को सबताज करना चाहती है। इसलिए तालिबान काबुल हुकूमत के खिलाफ, फ़ौज के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी रखेंगे। आगे बढ़े नाज़िकाम, जो आज की चौथी बड़ी खबर है, ये नाज़िकाम ईरान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात के हवाले से एक ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि जवाद ज़रीफ ने इंटरव्यू दिए हैं अफगानिस्तान के हुकूमती मीडिया नेटवर्क तुलू न्यूज़ को और इस इंटरव्यू के दौरान इंकशाफ किया है और ये ऑफ़र दी है और ये पेशकश की है काबुल हुकूमत को, काबुल इंतज़ामिया को, अशरफ गनी हुकूमत को कि अगर फ़ातिमीयून ब्रिगेड के जो जंगजू हैं उनको काबुल हुकूमत इस्तेमाल करना चाहे तो इस्तेमाल कर सकती है। आप जानते हैं नाज़िकाम, फ़ातिमीयून ब्रिगेड दरअसल जो अफ़गानिस्तान के अंदर मौजूद अहले तशय्युअ मसलक से जो लोग हैं, जो ईरान के हम मसलक हैं, उनको एक जंगजू तंजीम के अंदर भर्ती किया गया था और कहा जाता है कि इसमें वो लाखों अफ़गान मुहाजिरीन जो ईरान के अंदर मुकीम हैं उनके लोगों को भी शामिल किया गया था। फिर नाज़िकाम, इन सैकड़ों जंगजुओं को शाम के अंदर भेजा गया था फ़ातिमीयून के नाम से और वहाँ जाकर उन्होंने बशार और असद के साथ मिलकर निहत्ते लोगों पर जंग की थी और कहा जाता है कि बहुत से शामी मुसलमानों को इससे नुकसान भी हुआ था। पाकिस्तान से भी इसी तरह की मिलिशियाएँ बनाने की कोशिश की गई थी। ज़ैनबियून नाम से एक ब्रिगेड कायम की गई थी जिसे पाकिस्तान की ISI ने, पाकिस्तान की फ़ौज ने और खुफिया इदारों ने तोड़ कर रख दिया था और पाकिस्तान से किसी भी तौर पर ज़ैनबियून की ब्रिगेड के अंदर पाकिस्तानी लोगों को शामिल नहीं होने दिया गया था। बहरहाल नाज़िकाम, ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ का इंतहाई मुतनाज़ा बयान है कि फ़ातिमीयून ब्रिगेड जो दरअसल अफ़गान के जो मलेशियाएँ हैं, तंजीमें हैं, जंगजू हैं, उनको काबुल हुकूमत को दिया जा रहा है ताकि वो तालिबान पर हमले करें, ताकि वो निहत्ते शहरियों पर हमले करें जो उनके हम मसलक नहीं हैं, यानी सुन्नी मसलक के लोग हैं, उन पर वो हमले करें। गोया कि फ़िरका वारियत की दावत दी जा रही है और पहली मरतबा नाज़िकाम ये ईरान के वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ की जानिब से अलल ऐलान एतराफ़ हुआ है कि फ़ातिमीयून ब्रिगेड उन्होंने, यानी ईरान ने बनाई है और उन्हें शाम के अंदर इस्तेमाल किया जाता रहा और अब अफ़गानिस्तान के अंदर एक फ़िरका वारियत के लिए भी उसे इस्तेमाल करने की ऑफ़र की जा रही है। यही वजह नाज़िकाम, तालिबान ज़राए बताते हैं कि उन्होंने ईरान के साथ सख्त एहतजाज किए हैं कि अफ़गानिस्तान के अंदर किसी भी सूरत इस तरह की खाना जंगी नहीं होने दी जाएगी। फ़िरका वारियत की बुनियाद पर किसी भी सूरत ईरान के अंदर ये जंग नहीं लड़ने दी जाएगी जिस तरह से शाम के अंदर और इसी तरह से बगदाद के अंदर, इराक़ के अंदर सूरत हाल थी। बहरहाल नाज़िकाम, पाकिस्तान को भी इस हवाले से हसास रहना होगा क्योंकि इस तरह की फ़िरका वारियत से मुल्क तबाह हो जाते हैं जैसे कि इराक़ के अंदर और शाम के अंदर और यमन के अंदर सूरत हाल है। इसके अलावा नाज़िकाम, एक और ख़बर ये सामने आ रही है कि
कि ईरानी वज़ीर ख़ारिजा जवाद ज़रीफ़ ने अपने इंटरव्यू के दौरान ये भी कहा है कि अमेरिका का भी कोई हक़ नहीं है कि वह अफ़गानिस्तान में रहे, उसे यहाँ से निकलना चाहिए। ये अच्छी बात है कि इस बारे में ईरान का मौक़िफ़ है। अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हैं उन्हीं की तरह का है, अगरचे तालिबान के भी ईरान के साथ ताल्लुकात हैं, लेकिन तालिबान ईरान की जो मुतनाज़ा बयानात हैं, पॉलिसी हैं, उनको नफ़ी करते हैं, उनकी तरदीद करते हैं, उनकी मजम्मत करते हैं। आगे बढ़ी नाज़िम, जो आज की 5वीं बड़ी खबर है, ये नाज़िम भारत से है। भारत के अंदर किसानों की तहरीक जारी है। 24 रोज़ हो चुके हैं, भारत की इकॉनमी को 10 खरब रुपए का नुकसान हो चुका है। इसी हवाले से नाज़िम मोदी दहशतगर्द किसानों के मुतालबात तो नहीं मान रहा, लेकिन आज मोदी भी किसानों के सामने झुक गया है, सिखों के सामने झुक गया है और उन्होंने सिखों को सरप्राइज़ देते हुए दिल्ली के अंदर जो सिखों का मशहूर गुरुद्वारा है उसका दौरा किया है और वहाँ पर जाकर एक तरह से जो उनकी रसूमात हैं या उनके त्यौहार हैं या आप कह सकते हैं वहाँ उनके सामने सजदा वगैरह तक किया है और पूजा पाठ भी की है। और मोदी ने दरअसल इससे सिखों को ये पैगाम दिया है कि मोदी उनके साथ मुज़ाकरात करना चाहता है और उनके हक़ में बेहतर फ़ैसले करना चाहता है, लिहाजा किसान भी ज़रा लचक दिखाएं, सिख भी लचक दिखाएं। लेकिन आज काम जो भारत के अंदर लाखों किसान हैं या इसी तरह से दुनिया भर के अंदर बसने वाले जो लाखों सिख हैं जो खालिस्तान की आज़ादी का मुतालबा कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि मोदी झूठा है और बददियानत है, धोखा दही करने वाला शख्स है, लिहाजा उनके इस तरह के नाटकी ड्रामों की वजह से किसान या सिख अपनी तहरीक नहीं छोड़ेंगे, खालिस्तान भी बनकर रहेगा और किसान भी अपने हक लेकर रहेंगे और मोदी का इख्तिदार ख़त्म करके रहेंगे। नाज़िम हमारी इत्तलात ये हैं कि भारत के अंदर किसानों की तहरीक की वजह से मुसलसल मोदी हुकूमत प्रेशर में है और उनसे इस्तीफ़े का मुतालबा अब जोर पकड़ता जा रहा है। किसानों के साथ मुसलमान भी हैं और इसी तरह से कश्मीरी भी और दुनिया भर के मुसलमान भी और इसी तरह से पाकिस्तान के लोग भी जो लाखों सिख कम्युनिटी के लोग हैं जिन पर जुल्म हुआ है उनकी हिमायत कर रहे हैं। आगे बढ़े नाज़िम, जो आज की छठी बड़ी खबर है ये सऊदी अरब से और रूस से और इसी तरह से कतर और अमेरिका के ताल्लुकात के हवाले से है। नाज़िम ताज़ा तरीन रिपोर्ट सामने आ रही है कि सऊदी अरब और रूस के दरमियान इक़्तिसादी और जो मुआशी नोयत के नए मुआहदे हुए हैं, $5 अरब से ज़ायद के नए मुआहदे सामने आ रहे हैं, जिसमें सऊदी अरब और रूस बाहमी तिजारती मुआहिदों को, बाहमी तिजारती रिलेशन को, ताल्लुकात को बढ़ाएंगे। आप जानते हैं नाज़िम मोहम्मद बिन सलमान के रूसी सदर पुतिन के साथ पेट्रोल के हवाले से, पेट्रोल निकालने और फ़रोख्त करने के हवाले से शदीद तर इख्तलाफात थे, लेकिन अब कहा जाता है कि दोनों मुल्क एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, मुआशी तौर पर राबते बढ़ रहे हैं, अस्करी तौर पर राबतों में इजाफा हो रहा है। इसके अलावा नाज़िम इत्तलात सामने आ रही हैं कि कतर के बादशाह को ट्रंप की जानिब से खुसूसी ख़त लिखा गया है और कतर की जो आज़ादी का दिन था उस पर मुबारकबाद दी गई है और साथ साथ कहा गया है कि कतर और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात बहाली के लिए अमरीका कोशिश करता रहेगा। आगे बढ़ी नाज़िम, जो आज की 7वीं बड़ी खबर है ये इसराइल और फ़लस्तीन से है। नाज़िम फ़लस्तीन की अथॉरिटी महमूद अब्बास की हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि जो बाइडन अपने वादों को पूरा करें और ट्रंप की जानिब से जो किए गए मुतनाज़ा इक़दामात हैं जिनमें फ़लस्तीनियों की ज़मीनों पर कब्ज़ा और मुतनाज़ा तरीन जो फ़ैसले हैं उनको वापस लें और बैतुल मुक़द्दस को, यरूशलेम को फ़लस्तीन ही का कैपिटल तस्लीम करें और अमरीकी सफारतखाने को तेल अबीब वापस लेकर जाएँ, बैतुल मुक़द्दस से ख़त्म करें। साथ साथ नाज़िम मिस्र से खबर सामने आ रही है कि मिस्र, उर्दन और फ़लस्तीन के दरमियान बाहमी तौर पर राबते हुए हैं और उन्होंने इसराइल के साथ मुज़ाकरात, जो अमन मुज़ाकरात हैं, उन्हें शुरू करने का कहा है, लेकिन फ़लस्तीन ने कहा है कि जो कब्ज़े किए हुए इलाके हैं इसराइल की जानिब से उन्हें वापस करना होगा। साथ साथ नाज़िम इत्तलात सामने आ रही हैं कि नेतन्याहू ने कोरोना वैक्सीन की इसराइलियों को लगाना शुरू कर दिया है। इसके लिए पहली वैक्सीन नेतन्याहू को लगाई गई है और फिर कहा जाता है कि बाकी इसराइली यहूदियों को लगाई जाएंगी। कहा जाता है कि कोरोना वबा की वजह से इसराइल को बड़ा नुकसान हुआ है। जबकि नाज़िम इसराइल की फ़ौज के अंदर भी इख्तलाफात बढ़ चुके हैं। कहा जाता है कि इसराइली फ़ौज के अंदर जो ख़वातीन फ़ौजी हैं उनके साथ जुल्म होता है, जिनसी तशद्दुद होता है, यहाँ तक कि उनके साथ उनको मर्दों की बनिस्बत कम हैसियत दी जाती है, जिसकी वजह से उन्होंने अदालत जाने का फ़ैसला किया है कि वो ओहदे, वो ड्यूटियाँ और वो जो ऐसी ज़िम्मेदारियाँ हैं जो सिर्फ मर्दों को दी जाती हैं वो औरतों को भी दी जाएँ। लेकिन बहुत सी मालूमात और रिपोर्ट्स ये भी हैं कि इसराइली फ़ौज के अंदर ख़वातीन, नौजवान लड़कियाँ और इसी तरह से लड़कों ने भर्ती होने से इनकार कर रखा है। आगे बढ़े नाज़िम, जो आज की 8वीं बड़ी खबर है ये नाज़िम मिस्र,
लीबिया, ट्यूनिस और यमन से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि मिस्र के खुफिया इदारों के सरबराह ने दौरा किया है लीबिया का, जहां पर बागी हफ्तर से खुसूसी मुलाकात की है। आप जानते हैं लीबिया के अंदर है कई सालों से खाना जंगी है। तुर्की की फ़ौजें वहाँ की मुंतखब फ़ायदा सराज की हुकूमत को सपोर्ट कर रही हैं। इसके मुकाबले में मिस्र बागी हफ्तर को और उनके इत्तेहादियों को सपोर्ट कर रहा है, और इसी तरह से रूस, इसराइल और अमरीका वगैरह भी बागी हफ्तर को सपोर्ट कर रहे हैं। इसी हवाले से अब मिस्र की जानब से डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी ने जो खुफिया इदारों के सरबराह को हफ्तर से मुलाकात के लिए भेजा है, तो इस पर तुर्की की जानब से और इसी तरह से लीबिया की हुकूमत की जानब से शदीद एतराज़ात किए गए हैं कि बागी हफ्तर की मदद करके खाना जंगी को मज़ीद मिस्र तूल देना चाहता है। जबकि नाज़रीन काम ट्यूनिस और मिस्र के दरमियान भी इख्तलाफात ख़राब हो चुके हैं, इख्तलाफात बढ़ चुके हैं, ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि 12 से ज़ायद जो एक तरह से जो शिकारी थे, जो समंदर के अंदर शिकार करके ट्यूनिस की जासूसी कर रहे थे, मिस्री, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। जबकि नाज़रीन काम यमन से खबर यह है कि यमन की हुकूमत और इसी तरह से हूसियों के दरमियान शदीद झड़पों का सिलसिला जारी है। यमन की हुकूमत की जानब से जो फ़ौज है उसके आला फ़ौजी जर्नैल हूसियों के हमले में मारे गए हैं, और हूसियों ने सऊदी अरब पर भी मजीद हमले करने की धमकियां दे रखी हैं। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 9वीं बड़ी खबर है, ये नाज़रीन काम इराक और ईरान से है। ताज़ा रिपोर्ट सामने आ रही है कि इराकी पार्लियामेंट के अंदर कासिम सुलेमानी की तस्वीरों को लहराया गया है। ईरान नवाज जो इराकी पार्लियामेंट के रुकन हैं, उन्होंने इराक की हुकूमत से मुतालबा किया है कि अमरीकियों को यहाँ से निकाला जाए, उन पर हमले किए जाएँ। कहा जाता है कि ईरान की मुसल्लह प्रॉक्सी वार तंजीमें और इसी तरह से सियासतदान इराक के अमन के लिए एक तरह से ख़तरा बने हुए हैं। यही वजह है नाज़रीन काम इराक की जो करेंसी है वो मुसलसल डी वैल्यू हो रही है। कहा जाता है कि इसकी बड़ी वजह जो मुसल्लह तंजीमें हैं, प्रॉक्सी वार तंजीमें हैं, जो मुसलसल वहाँ अमन व अमान को ख़राब कर रही हैं और इसी तरह से पेट्रोल के कुओं पर हमला कर रही हैं, वो दरअसल इसके ज़िम्मेदार हैं। जबकि नाज़रीन काम ईरान की जानिब से अमरीका को धमकियाँ दी गई हैं कि गल्फ़ के अंदर से ईरान अमरीका को निकाल कर ही दम लेगा, और ईरान ने अमरीका के ख़िलाफ़ बड़ी तैयारियाँ जारी कर रखी हैं। लिहाजा ईरान के ख़िलाफ़ अमरीका और इसराइल कार्रवाइयाँ करने से गुरेज़ करें। आगे बढ़े नाज़रीन काम, जो आज की 10वीं बड़ी खबर है ये अमरीका से है। नाज़रीन काम अमरीका के अंदर रूस के ख़िलाफ़ एक बड़ी कैंपेन जारी है। कहा जाता है रूस के हैकरों ने, रूस की जानिब से साइबर हमला करने वालों ने खुफिया मालूमात चुराई हैं अमरीका की हुकूमत की और अमरीका के खुफिया इदारों की और फ़ौज की, जिसकी वजह से बड़ा हंगामा बरपा है। यहाँ तक कि कांग्रेस के अंदर, सेनेट के अंदर ये मामला पहुँचा हुआ है। अब ट्रंप की जानिब से कहा गया है कि ठीक है, ये मामला रूस के हैकरों ने किया होगा, रूस ने साइबर हमले किए होंगे, लेकिन चीन का नाम क्यों नहीं लिया जाता, और डेमोक्रेट पार्टी के लोग चीन को क्यों इसमें शामिल नहीं करते। चीन भी रूस की तरह अमरीका के लिए ख़तरा है, लिहाजा दोनों के खिलाफ पाबंदियाँ लगानी चाहिए। आप जानते हैं नाज़रीन काम, अमरीका ने अपने कौंसल खाने रूस के अंदर बंद करना शुरू कर रखे हैं और रूस के साथ ताल्लुकात अमरीका के ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं। यही मामला चीन के साथ है। जबकि नाज़रीन काम ट्रंप की जानिब से मुसलसल इलेक्शन के नताइज को तस्लीम करने से इनकार किया जा रहा है। ट्रंप मुसलसल ट्विटर अकाउंट पर लिख रहे हैं कि अमरीका की तारीख के मुतनाज़ा तरीन धांधली ज़दा फ्रॉड इलेक्शन हुए हैं, जिसे वो मुस्तरद करते हैं और जो बाइडन को इक़्तिदार में आने से रोकेंगे। कहा जाता है कि महज चंद रोज़ बाकी रह चुके हैं, जो बाइडन इक़्तिदार में आने जा रहे हैं वो हल पर्दारी की तैयारियां भी कर रहे हैं, तकरीब की तैयारियां जारी हैं, लेकिन ट्रंप फिलहाल भी धमकियां दे रहे हैं और मुसलसल धमकियां दे रहे हैं। भारत नाज़रीन काम, दुनिया भर से थी आज की 10 बड़ी खबरें। इन खबरों के हवाले से आपकी क्या राय है? अपनी राय कमेंट के जरिए से ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट्स दुनिया मेरे आगे और ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतनी ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।